इस सवाल का जवाब अब असल में मैं हूँ पूना से। अच्छा, मैंने बीएससी किया है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। बायोलॉजी से मैथमेटिक्स? नहीं, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चली गई। अच्छा, वहाँ पे 3 साल मैंने ड्रामा का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद मैं वापस बम्बई आ गई। असल में पूना आ गई। उसके बाद बम्बई से मैंने प्लेस करना शुरू कर दिया। मराठी थिएटर में काफी साल रही। 5-6 साल मराठी थिएटर में रही और फिर उसके बाद मुझे 80 साल में अच्छा, 1980 में। जी, तो वैसे असल में रह चुकी हूँ, रंगमंच से जुड़ी हुई हूँ, अभी तक हूँ जुड़ी हुई। और उसके बाद 80 में सर रिचर्ड अटनबरा, गांधी के जो निर्देशक हैं, वो आए थे बम्बई और उन्होंने हमको किसी ने सजेस्ट किया, किसी ने हमारा नाम बताया, डॉली ठाकुर नाम। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी प्रतिभाशील कलाकार से करा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की पहली फिल्म में ही अभिनय के ऐसे आयाम स्थापित किए केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में सराहा गया। अनेकों ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये फिल्म थी गांधी। और आज हमारी मेहमान हैं गांधी फिल्म की रोहिणी हट्टंगडी जी। रोहिणी जी, दिल्ली से कस्तूरबा तक का सफर कैसे तय किया आपने? जी, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरी गांधी ये मेरी पहली फिल्म नहीं है। अच्छा, हालांकि उससे मुझे काफी मैं मशहूर हो गई मैं, लेकिन फिर भी वो मेरी पहली फिल्म नहीं है। मेरी पहली फिल्म थी अरविंद देसाई की अजीब दास्तां, जो बाद में दूरदर्शन पे दिखाई गई। उसके बाद मैंने अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और चक्र, ऐसी 3 फिल्में मैंने पहले की थी और बाद में मेरी गांधी हुई है। मतलब गांधी से आप जो है दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा रही हैं। जी। अच्छा, तो आपके सवाल का जवाब अब असल में मैं हूँ पूना से। अच्छा, मैंने बीएससी किया है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। बायोलॉजी से मैथमेटिक्स? नहीं, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चली गई। ड्रामा का ट्रेनिंग लिया और उसके बाद आ गई। असल में पूना आ गई। उसके बाद करना शुरू कर दिया। मराठी थिएटर में काफी साल रही। 5-6 साल मराठी थिएटर के बाद मुझे 80 साल में गांधी मिली। अच्छा, थिएटर की वैसे असल में रह चुकी हूँ, रंगमंच से जुड़ी हुई। और उसके बाद 80 में सर रिचर्ड अटनबरा, गांधी के जो निर्देशक हैं, वो आए थे बम्बई और उन्होंने हमको किसी ने सजेस्ट किया, किसी ने हमारा नाम बताया। डॉली ठाकुर नाम की एक साहिबा हैं बम्बई में, जो कास्टिंग डायरेक्टर काम करती थी उस वक्त। तो सारे लोगों के सजेस्ट करना वो करती थी, तो उनमें से मेरा भी नाम सजेस्ट किया था। और फिर रिचर्ड साहब से मुलाकात हो गई और उसके बाद हमको उन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया लंदन। जी, और लंदन में स्क्रीन टेस्ट जब हुई तब हमको एक सीन दिया गया था। अगर आपने गांधी देखी होगी तो आपको पता होगा, जब लेटरिन साफ करने के लिए, पाखाने साफ करने के लिए कस्तूरबा जब ना बोलती है साउथ अफ्रीका में, तो वो सीन था। और वो सीन हमको बाकायदा हिंदुस्तान में ही दिया गया था। हमारी स्क्रीन टेस्ट लंदन में हुई थी और जाने से पहले ही दिया था। और हम वहाँ गए, वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट हुई। मेरी स्क्रीन टेस्ट तो बेन किंग्सली के साथ ही हुई। मेरे साथ और भी 2 कलाकार थी, स्मिता पाटिल थी और भक्ति बर्वे। दोनों, भक्ति बर्वे दूरदर्शन पे ही अनाउंसर हैं और काफी बहुत अच्छी मराठी में थिएटर से जुड़ी हैं। तो
हम तीनों थी, कस्तूरबा और 3 गांधी जी थे वहाँ पे। गांधी और 2 कौन से थे? और 2 थे, एक नसीरुद्दीन शाह थे और जॉन हर्ट, अमेरिकन एक्टर हैं, वो थे। तो ऐसे 3 गांधी और 3 कस्तूरबा थी वहाँ पे। और मेरा बेन किंग्सली के साथ स्क्रीन टेस्ट हुआ, स्मिता और नसीर ने किया, और जॉन हर्ट और भक्ति बर्वे। एंड ऐसी हमारी टेस्ट हुई। और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे बताया गया कि आप कस्तूरबा का रोल कर रही हैं। आप अपनी जोड़ी के साथ, मतलब बेन किंग्सले के हाँ साथ हुआ था ना आपका, तो पूरी जोड़ी फिल्म पर आ गई। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, कस्तूरबा तो भारतीय जगत में एक आदर्श नारी का प्रतीक मानी गई जी। तो इतना इम्पोर्टेंट और इतने चैलेंजिंग रोल के लिए आपने किस तरह से तैयारी की? ये जब चरित्र जो असल में होते हैं जी। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है करना, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग पे छाए हुए होते हैं। जैसे गांधी छाए हुए हैं, वैसे कस्तूरबा जी को तो आधे लोगों ने तो डेफिनेटली देखा होगा। तो उनके ऊपर लिखा हुआ भी बहुत सारा है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं पहले कुछ पढ़ लूं। तो मैंने पहले पढ़ी वो गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी। अच्छा। सत्य के प्रयोग नाम की उनकी ऑटोबायोग्राफी है, वो पढ़ी। क्योंकि हम लोगों को, यानी स्वातंत्र्योत्तर हम जिसे कहते हैं, स्वातंत्र्य मिलने के बाद वाले हम लोग हैं, उनको गांधी जी सिर्फ किताबों में ही पता है। अच्छा जी। हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में या हिस्ट्री में ही सिर्फ पता है। गांधी असल में क्या है वो हमको पता नहीं है। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने वो पढ़ी। उसके बाद मैं कस्तूरबा जी के ऊपर कुछ ढूंढ रही थी लिखा हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ 2 किताबें मिली। एक तो थी वनमालाबेन पारिक और सुशीलाबेन नायर ने लिखी हुई, और दूसरी जो थी वो उनका सिर्फ आगा खां पैलेस में जाने के बाद कस्तूरबा जी के मरने से पहले वाला थोड़ा सा जो हिस्सा है वही डिस्क्राइब कर रही थी। तो ये 2 ही किताबें मिली मुझे, बाकी कुछ मटेरियल उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं मिला। और थोड़ा सा यहाँ वहाँ जो गांधी जी के बारे में जो लिखते थे वो कस्तूरबा जी का भी थोड़ा सा मेंशन करते थे, तो ऐसे रेफरेंसेस मुझे मिले। नहीं, जैसे उनका बोलने का स्टाइल, हाँ, इस तरह से पल्ला उड़ती थी, ये सब चीजें आपने कहाँ से देखी? नहीं, वो तो उसके बाद जो स्टेज थी वो फोटोग्राफ्स देखने की। अच्छा। फिल्म्स, कुछ आपने फिल्म्स भी देखी उसकी? हाँ, फिल्म एक ही मैंने देखी जो डॉक्यूमेंट्री 5 घंटे की बनाई है। अच्छा। जो दूरदर्शन पे भी आई थी शायद, तो वो डॉक्यूमेंट्री हमने देखी। लेकिन कस्तूरबा जी का बहुत कम कवर किया हुआ था, लेकिन उसकी वजह से फोटोग्राफ्स देखना बहुत जरूरी था। तो फोटोग्राफ्स देखे, उनके साउथ अफ्रीका के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उनका साड़ी पहनने का, या तो बात करने का हो नहीं सकता है क्योंकि वैसे तो तब लेते नहीं थे कोई, सब पोस्ट ही लेते थे। अच्छा, एक चीज बताइए आप हमको। हाँ जी। कि हमारी, ये तो जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी जल्दी लेवल लगा देती है ना, तो आपने जो अपना करियर शुरू किया एक एजेड लेडी से शुरू किया जी, तो आपने ये खतरा महसूस नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो आपको माँ दादी के रोल में ही मिले और ये खूबसूरत चेहरा स्क्रीन के पास ना आए? क्योंकि आप तो सुंदर भी इतनी हैं और आपकी उम्र भी इतनी नहीं है कि आपको माँ दादी के रोल दिए जाए। शुक्रिया। लेकिन उस वक्त तो मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था। अच्छा। क्योंकि फिल्मों में जाना भी दिमाग में नहीं था मेरे। अच्छा। तो एक अच्छा रोल मुझे मिल रहा है और इतनी बड़ी फिल्में मुझे मिल रहा है, यही